हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द वानी क्लासेस। मैंने कल पोल डाला था कि आपको मिनिएचर्स की वीडियोस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो बहुत सारे जो आंसर हैं वो यस में आए हैं कि यस हमें मिनिएचर्स की वीडियो चाहिए। तो अगर किसी को नहीं पता होगा तो मिनिएचर क्या होते हैं, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं जब हम स्कूल्स में टीचिंग करने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम उन लेसन प्लान्स के बीच में हमें एक मिनिएचर बनाना होता है उस ही टॉपिक से रिलेटेड जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं और उसके बाद हम बच्चों को टीच कर रहे हैं ना। तो अलग अलग तरह के लेसन प्लान्स बनते हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग का हो गया, फिर मैक्रो टीचिंग का हो गया, सिमुलेटेड टीचिंग का हो गया। तो अलग अलग जो आपके लेसन प्लान्स हैं वो रहते हैं, बट जो मिनिएचर है वो तो आप कोई भी टॉपिक है उसका बना लो, चाहे आप साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट ही क्यों ना है। जो मिनिएचर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो फिज़िकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस के हैं, बट बाकी भी देख सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मिनिएचर आपको किस तरह से बनाने हैं, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए या फिर अगर आपके लिए नया है या फिर आपने आइडिया लेना है। ओके, तो बहुत सारे मिनिएचर्स हैं, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट प्लीज़ पूरा देखना ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, तो पहला मिनिएचर है रक्त का, यानी कि ब्लड का। तो कुछ इस तरह से मिनिएचर है ये। पहले रक्त की डेफिनेशन, देन लिखा है कि किस तरह के सेल्स हमारे ब्लड में होते हैं। ठीक है, लाइफ साइंस का लेसन प्लान है ये। देन सेकंड है घर्षण। ठीक है, कुछ इस तरह से आप पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। पहले आप बॉर्डर्स बना सकते हैं, है ना, फिर बीच में आप कटिंग कर सकते हैं पेपर्स की, देन उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा। ठीक है, यानी कि सॉइल का लेसन प्लान है। मृदा के प्रकार आप बता सकते हैं, मृदा परिच्छेदिका आप बता सकते हैं, सॉइल प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दहन और ज्वाला। फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है ये। ठीक है, मोमबत्ती का जो चित्र है वो मैंने इसमें बनाया था। ठीक है, देन मिश्रण, इसका लेसन प्लान मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है गति। गति का भी लेसन प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अभी भी मेरे पास कुछ लेसन प्लान्स की फ़ोटोज़ हैं, अगर आपको लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं कुछ लेसन प्लान आपके लिए अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जिसमें से कुछ माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान्स हैं और कुछ जो ब्लॉक टीचिंग है उसके भी लेसन प्लान्स हैं अभी मेरे पास। ठीक है, तो गति में गति के प्रकार, आप गति की डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि आपको क्रिएटिविटी करनी है। पॉइंट ये है, आप अपने तरह से बना सकते हैं। ये मैंने बनाए थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर जैसा आपका मन हो उस तरह से भी। ठीक है, ये विद्युत सेल का है। देन संसाधन, रिसोर्सेज, देन सौर परिवार। ठीक है, फिर मौसम तथा जलवायु। इसमें आपको टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, अगर आप फिजिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस के हो तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि लेसन प्लान टॉपिक्स पर ही तो बना रहे हैं। ओके, देन प्रकाश, फिर प्लास्टिक। दो तरह के प्लास्टिक है हमारी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके भी डायग्राम्स आप बना सकते हैं, है ना। फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किन्हें कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किन्हें कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आप बना दो, ड्रॉ कर दो या फिर आप पेस्ट कर दो पेपर से कटिंग करके, है ना। फिर अम्ल, क्षारक और लवण। फिर आ गई हमारी पवन चक्की। ठीक है, विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, बल्ब तथा स्विच। ठीक, फिर अगेन ये गति का एक और है, क्योंकि कुछ जो थे वो ब्लॉक टीचिंग में थे और कुछ माइक्रो टीचिंग में थे, है ना। तो आप देख लेना, 3 तरह की गतियाँ, सरल रेखीय, वर्तुल और आवर्ती गति, उनके डायग्राम। फिर वस्तुओं के समूह बनाना। जो गोलाकार वस्तु हैं वो अलग कर दी, लकड़ी की वस्तु अलग कर दी, प्लास्टिक की वस्तु अलग कर दी। ठीक, देन परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुक्रमणीय परिवर्तन। फिर वायु की संरचना। पदार्थ में पृथक्करण, हस्तचयन से हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, चालन से अलग कर सकते हैं। देन प्रकाश एवं परावर्तन। दीप्त वस्तुओं और अदीप्त वस्तुओं का डायग्राम बनाया है। दीप्त वो वस्तुएं जिनमें से जो लाइट है वो आएगी, अदीप्त वस्तुओं से नहीं आएगी। ठीक, पदार्थ के गुण अलग अलग होते हैं, जिसमें से जो कोमल पदार्थ है उसमें रुई,
को यहाँ पे मैंने चिपका दिया है और कठोर पदार्थ में लकड़ी ली है, छोटा सा पीस, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ग्लू से। फिर तंतु आते हैं, तो तंतुओं में मैंने क्या किया है, कपड़ा लिया है जिसमें से थोड़ा सा धागा निकल रहा है इस तरह से, है ना, और उसको ग्लू से लगा दिया है यहाँ पे। ठीक। देन चुंबक के प्रकार आप बना सकते हैं, विद्युत सेल आप बना सकते हैं। स्वास्थ्य और रोग में दो तरह के रोग, संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग, है ना, उनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। फिर कोशिका में जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जो डायग्राम है वो बना सकते हैं, कट पेस्ट करके आप लगा सकते हैं पेपर किसी तरह से। बॉर्डर्स मैंने खुद ही बनाए थे, अगर आपको बॉर्डर्स खुद बनाने हो तो खुद बना लो, या फिर आप कोई टेप्स है वैसे भी लगा सकते हो। फिर रेशम है, जो रेशम कीट है उसका जो लाइफ साइकिल है वो दिखाया है। ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। देन पादपों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण की विधि जिसमें दिखाई गई है। रेशे से ऊन तक पूरा प्रोसेस है वो बताया है। रेशा आता है, फिर उसके बाद हम रीलिंग तक कैसे लेके जाते हैं। देन ऊन, जिसमें से कुछ ऊन देने वाले जंतु होते हैं, उनके डायग्राम्स। उसके बाद है पुष्प, ठीक है, फ्लावर का डायग्राम है। फिर पुंकेसर और स्त्री केसर, उसके डायग्राम अलग से हैं। सूक्ष्म जीवों यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एंड शैवाल। फिर फसल, दो तरह की फसलें देखने को मिलती हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल का एग्जाम्पल और रबी फसल का एग्जाम्पल। ठीक। बीज प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका डायग्राम। जंतुओं में उत्सर्जन, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका डायग्राम। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके एग्जाम्पल जैसे अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, प्लेनेरिया में हमारा रीजनरेशन होता है, हाइड्रा में बडिंग होती है, ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन, है ना, लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। फिर आ गया लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, ठीक है, सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इसमें बताया गई है। हृदय यानी कि हार्ट का डायग्राम। रक्त, ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है, जैसे 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, है ना, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स 4% होंगे, जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी कि RBCs वो 41% होंगी। ठीक है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। इनके आप चार्ट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको चार्ट्स भी बनाने होते हैं बीच में, तो आप चार्ट्स भी बना सकते हैं इस ही तरह से। थोड़े बड़े उस पर आएगा स्केल में, बट चार्ट भी इसी तरह से बनेंगे। फिर जंतुओं में पाचन, ठीक है, तो काऊ या बिफालो का डाइजेस्टिव सिस्टम है, रूमिनेंट्स का। मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। जीवों में श्वसन, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन यानी कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन का प्रोसेस। मानव में पाचन, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। पादपों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण। कचरा निपटान, कंपोस्टिंग हम करते हैं वो। देन सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं, तो ये मेरे पास कहीं पर इनकी फ़ोटोज़ थी, तो वो मैंने पेस्ट कर दी है ना, आप प्रिंट निकाल के भी कर सकते हो या फिर खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। देन सजीवों के आवास, जैसे मरुस्थलीय आवास है, जलीय आवास है। शरीर में गति, अलग अलग हमारे जॉइंट्स हैं वो बताए हैं यहाँ पर के डायग्राम्स हैं। देन पुष्प अगेन। उसके बाद पौधे में पौधे के जो भाग हैं वो बताए गए हैं। फिर संतुलित आहार, ठीक है, बैलेंस डाइट, उसमें क्या क्या होना चाहिए। भोजन के जो घटक हैं, ठीक है, क्या क्या भोजन के घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट। ठीक है, तो किन किन वस्तुओं से आपको ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं, उनके डायग्राम्स यहाँ पे बनाए थे मैंने।
देन खाद्य सामग्री के स्रोत जैसे पादप स्रोत हैं, देन जंतु स्रोत हैं, देन मृदा की संरचना, उसका मिनिएचर है। उसके बाद जल चक्र, ठीक है, वाटर साइकिल। ओके, क्लाउड्स की जगह पे यहाँ पे मैंने जो कॉटन है उसका यूज़ किया था, कॉटन को चिपका दिया था ग्लू से। स्वास्थ्य और रोग कि रोग जो हैं वो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को कैसे फैलेंगे, उनके तरीके। फिर कशेरुकी, ठीक है। उसके बाद जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है, अलग अलग हमारे फाइलम्स हैं, उनमें एक एक का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। आप किसी और पेपर में डायग्राम बनाओ और इस मेन पेपर पे आप पेस्ट कर दो, सिंपल। फिर एंजियोस्पर्म्स में है मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, ठीक है। डाइकोट्स को बोलते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है, और मोनोकोट्स होते हैं एक बीजपत्री, जैसे मेज है यहाँ पे। फिर वर्गी की क्लासिफिकेशन, फिर संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल ब्लड। पेशीय उत्तक, ठीक है। प्लांट किंगडम, पादप जगत, जंतु उत्तक, ठीक है, अलग अलग हमारे उत्तक हैं। टिश्यूज, उनके एग्जाम्पल। फिर स्थायी उत्तक, साधारण उत्तक और जटिल उत्तक, इनके एग्जाम्पल। देन पादप उत्तक अगेन। फिर आता है परासरण। उसके बाद कोशिका के कार्य जो टॉपिक था उसके अंडर डायग्राम बनाया, प्रोकैरियोटिक कोशिका का, बैक्टीरिया का डायग्राम है। फिर पादप कोशिका, प्लांट सेल का डायग्राम। कोशिका में सिंपल जो सेल्स हैं वो दिखाए हैं। फिर ये अगेन से गति का डायग्राम, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में टोटल 76 मिनिएचर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको लेसन प्लान की वीडियो भी चाहिए, कुछ लेसन प्लान्स हैं मेरे पास, तो मैं शेयर कर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।